मुरार के 7 नंबर चौराहा इलाके में रविवार दोपहर दो पक्षों के बीच जमकर गोलियां चली। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गोलियां चलाईं। घटना में एक युवक के सिर में तलवार भी लगी है। दोनों पक्षों के 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने क्रॉस एफआईआर दर्ज की है और घटना में प्रयुक्त रिवॉल्वर और माउजर बंदूक बरामद की गई है। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी पुलिस के सामने आया है। झगड़े का कारण पारिवारिक विवाद बताया गया है। दरअसल मुरार स्थित 7 नंबर चौराहा के पास रहने वाले ज्ञान सिंह गुर्जर और मुरैना के रहने वाले संदीप मावई के बीच पहले से विवाद चल रहा है। रविवार दोपहर करीब 3 बजे संदीप अपने साथी मनोज, रवि बघेल व अन्य के साथ यहां राइफल लेकर पहुंचा। ज्ञान सिंह के घर के बाहर ही उनका बेटा लवकुश खड़ा था। लवकुश के पास ममेरा भाई अनूप आ गया। ये दोनों आपस में बात कर रहे थे। तभी संदीप ने आते ही सीधे गोलियां चलाना शुरू कर दिया। जवाब में ज्ञान सिंह गुर्जर और उनके बेटे लवकुश, पुष्पेंद्र व भांजे अनूप ने भी गोलियां चलाईं। दोनों पक्षों में आमने सामने गोलियां चलीं। पुष्पेंद्र राइफल छीनने का प्रयास करने लगा, तभी उसे धक्का दिया और तलवार मार दी। उसके सिर में तलवार लगने से चोट आई। आमने सामने गोलियां चलने के बाद संदीप अपने साथियों के साथ यहां से भाग गया। ज्ञान सिंह परिवार के साथ थाने पहुंच गया। कुछ देर बाद संदीप भी मुरार थाने आ गया। थाने में भी दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। बताया गया है कि भांजा अनूप निजी बैंक में काम करता है। संदीप ने इस बैंक से फर्जी भाड़ा कर लोन लिया है। उसे संदेह था कि अनूप उसे बदनाम कर रहा है। अनूप से मेरे दोनों बेटे मिले हुए हैं, इसीलिए उसने गोलियां चलाईं। सीएसपी अशोक जादौन का कहना है कि मुरार में हुई गोलीबारी की घटना का सीसीटीवी मिला है, जिसके आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पक्षों पर क्रॉस एफआईआर दर्ज की। मुरार थाना अंतर्गत 7 नंबर चौराहे पर दो पक्षों के बीच आपस में मारपीट और गोलीबारी का मामला सामने आया था, जिसमें दोनों पक्षों के विरुद्ध क्रॉस 307 और 34 के अंतर्गत हत्या की प्रयास की धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया है। एक पक्ष की तरफ से 3 लोगों के विरुद्ध और दूसरे पक्ष की तरफ से 4 लोगों के विरुद्ध हत्या की प्रयास की धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया है। इनका पूर्व में किसी लोन को लेकर के कोई विवाद था, जिस पर से हाल ही में कुछ सोशल मीडिया पोस्ट की गई थी, जिसमें कुछ अपमानजनक शब्द वगैरह उपयोग किए गए थे, जिस पर से दोनों पक्षों आमने सामने आए और 7 नंबर चौराहे पर इनके बीच ये जो वारदात हुई है, पुलिस लगातार इसमें विवेचना कर रही है और हमने कुछ 5 लोगों को इसमें राउंड अप भी किया है। साथ ही जो भी इस अपराध में प्रयुक्त जो भी बंदूक है, जो भी हथियार हैं, उनको भी पुलिस शीघ्र ही जब्त करेगी। कौन लोग हैं, क्या बैकग्राउंड है? ये मुरैना के रहने वाले हैं। एक उसमें राजनीतिक दल से भी संबंधित है। उसके पुत्र को सिर में चोट आई है और पुलिस ने पूरी विवेचना को फुटेज भी प्राप्त की है विवेचना के दौरान, जिसमें कुछ बंदूक वगैरह के साथ लोग भी दिख रहे हैं और कुछ हमने वाहनों को भी चिन्हित किया है। आरोपी इसमें नामजद हैं। दोनों ही प्रकरणों में पुलिस विवेचना करेगी और शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। सर, इस मामले में कांग्रेस नेता भी एक राजनीतिक दल के व्यक्ति इसमें हैं, जिनके पुत्र के साथ कुछ विवाद हुआ है और अभी पुलिस जांच भी करेगी इनमें कौन कौन आरोपी है, उनका क्या बैकग्राउंड है, इस संबंध में विवेचना पूर्ण की। पुलिस ने अभी इसमें जो भी मौके पर उपस्थित फरियादी के द्वारा जो भी लोगों के विरुद्ध एफआईआर पंजीबद्ध कराने के उद्देश्य से नाम बताए गए थे, उनके विरुद्ध एफआईआर पंजीबद्ध की। अभी उनका बैकग्राउंड क्या है, इस पर पुलिस जांच करेगी। सर, ये फायरिंग हुई है, कितना राउंड फायरिंग हुई? को जान से मारने के उद्देश्य से बंदूक से फायर किया गया है। संभवतः लाइसेंसी बंदूक है। अगर लाइसेंसी बंदूक घटना में प्रयोग की जाएगी, उसके लाइसेंस रद्दीकरण की कार्रवाई भी हम संबंधित के माध्यम से करवाएंगे। सर, 4 से 5 राउंड फायरिंग की गई है, बड़ी घटना भी। अभी ये दोनों पक्षों के बीच की पूर्व में किसी बात को लेकर के विवाद हुआ है। उनके बीच घटना की क्या इंसेंटिसिटी थी और क्या इनका आपराधिक बैकग्राउंड रहा है, सभी जो भी आपराधिक तत्व हैं सभी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। और हमने अभी कुल 6 लोगों को हिरासत में भी लिया है। उनसे भी इस संबंध में पूछताछ कर रहे हैं कि क्या बैकग्राउंड था कि इतने पब्लिक प्लेस पर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, और जो भी तत्व हैं इसमें शामिल हैं किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा।